मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एंड वेलकम बैक टू द एजुकेशनल हब। उम्मीद है मेरी फैमिली खैरियत से होगी और स्टिल अगर आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो अगर हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी मॉर्गन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो डी मॉर्गन लॉ है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ को हमने पहले भी डिस्कस किया, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। फ़र्क क्या है? तो बच्चों फ़र्क ये है कि आज हम डी मॉर्गन लॉ की वेन डायग्राम को भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि डी मॉर्गन लॉ को जब हम वेरीफाई कर रहे होते हैं तो हमारी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं, पेन पेंसिल ले लें, जल्दी से हेडिंग लगाएं, डी मॉर्गन लॉ एक्सरसाइज 17.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चले भाई, सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ लिख लेते हैं हम। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है बच्चों? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन। द सेकेंड लॉ स्टेट्स ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉ नंबर 1 को प्रूव करने की बात करते हैं। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे बच्चों हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले भी ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट की, आई थिंक ये 8वीं या 10वीं वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। जब भी हम सेट के अंदर आते हैं तो हमने जहाँ पर हमें ब्रैकेट नज़र आती है, हम बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी जो है ये तलाश करते हैं भाई। साइड ए जो है ये बराबर है 1 3 5 7 9, यूनियन लगाया। साइड बी बराबर है 5 6 7 8। ठीक है, अब इनका यूनियन ले लेते हैं बच्चों। सो ए यूनियन बी बराबर है, क्या करते हैं भाई यूनियन के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए और सीक्वेंस का ख्याल रखना है। तो 1 पहले आएगा, फिर 3, फिर 5। अब देखो 5 2 दफ़ा है लेकिन रिपीट नहीं होगा। उसके बाद 6 7 8 एंड 9। तो ये हमने बच्चों कैलकुलेट किया ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लगाओ। ये पहले भी बताया भाई, कॉम्प्लीमेंट की इज्जत है, यूनिवर्सल सेट की ये इज्जत है, ये शान है, वो हमेशा सबसे पहले आता है। देखो इस डैश का मतलब होता है u माइनस। ठीक है, u माइनस। अब ये डैश लगा हुआ किसके ऊपर है? ए यूनियन बी, तो इसके आगे आपने लिख दिया ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख, दोनों बातें ठीक। लेकिन जब डैश लगाओगे तो फिर u माइनस नहीं लिखोगे, इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि डैश का मतलब u माइनस, तो u माइनस लिख दिया फिर डैश नहीं लगाएंगे। और अगर u माइनस नहीं लिख रहे हो तो फिर डैश लगाओ। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा सबसे पहले आता है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने तमाम एलिमेंट्स बच्चों लिखने हैं, अदरवाइज इसमें मिस्टेक का चांस होता है और अक्सर जो एलिमेंट है वो आप मिस कर जाते हैं। माइनस का मतलब डिफरेंस, यू डिफरेंस। अच्छा भाई, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकालना किसके साथ है? ए यूनियन बी के साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर ये हमने निकाला 1 3 5 7 नहीं 1 3 5 6 7 8 9 1 3 5 6 7 8 9। तो 1 3 5 6 7 8 9 ये कैंसिल हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट से। 1 3 5 6 7 8 9। तो बच्चों हमारे पास हम कहेंगे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या बचा भाई? 2 बचा, 4 और 10, 2 4 और 10, एंड दैट इज आवर फाइनली लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? अब पहले मैं इसकी वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इसकी वेन डायग्राम, पहले तो हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी, फिर इसकी हर स्टेप की बच्चों आपने वेन डायग्राम बनानी है।
ठीक है। अब वेन डायग्राम कैसे बनानी है जरा उसको देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या सेट ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। ये तो आपको पता होगा, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कुछ 2-3 एलिमेंट्स का एक जैसा होना, अब जबकि डिसजॉइंट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम ए और बी को देखते हैं बच्चों तो ये ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। तो अब इसकी वेन डायग्राम जरा गौर से देखो, पहले स्टेप की वेन डायग्राम बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले आपने एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल बेसिकली है यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर ओवरलैपिंग सेट है ए और बी, तो आपने ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये बात समझ में आई, ठीक है। वेन डायग्राम सीखना है बच्चों, असल मकसद ये है। डी मॉर्गन लॉ हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमेशा इस तरीके से आपने रेक्टेंगल बनाना है, दो सर्कल बनाएंगे सेट ए और बी, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेट क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। चलो भाई एलिमेंट्स लिखते हैं। पहले तो ये बताओ कि ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, एक जैसे कौन से, अभी बताया 5 7 और 5 7, तो हम इनको यहां पर लिखेंगे 5 7 क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, दोनों के कॉमन है। पीछे क्या बचा ए के पास बच्चों, तो 1 3 9 1 3 9, जबकि साइड बी में क्या बचा भाई, 5 और 7 चले गए तो 6 और 8 बचा, वो हमने यहाँ लिख लिया। बात समझ में आ रही है? देखो मजा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट से चलो और सीखो, ठीक है। जहां पर ये दो ओवरलैप कर रहे हैं वहां पर आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के पास कॉमन है। तो 5 और 7 हमने दरमियान में इसलिए लिखा क्योंकि 5 7 बी के पास भी है और साइड ए के पास भी है। बाकी बचे हुए ए में लिख दिए, बी के बचे हुए बी में लिख दिए। अब यूनिवर्सल में आओ यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट रह गए, तो यूनिवर्सल के जरा एलिमेंट देखो, 2 4 और 10। सो हम उनको यहाँ लिख लेते हैं 2 4 और 10, ये यूनिवर्सल साइड के रह गए। अब आओ जवाब के ऊपर। जवाब देखो, वेन डायग्राम में हमेशा कलर उस हिस्से को करना है जो आपका आंसर है। आंसर को चेक करते हैं भाई, यहां पर देखें तो 1 3 5 6 8 7 8 9, देखो जरा 1 3 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये हुआ ये आपका आंसर है। तो हम इस हिस्से में क्या करेंगे बच्चों, कलर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मार्कर है तो हम उस तरीके से कलर नहीं कर सकते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने इसको कलर कर दिया, जो यूनिवर्सल सेट है वो रह गया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने ए और बी का यूनियन निकाला तो उसमें यूनिवर्सल का कोई काम ही नहीं था। तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल के पास अलग थे तो वो ऐसे ही रह गए। ये हमारे पास बच्चों आंसर हुआ इस पार्ट का। अब आओ इसके ऊपर, अगेन सेम मेथड है, सेम मेथड है। उसी तरह की आपने वेन डायग्राम बनानी बच्चों, वेन डायग्राम को समझना है, ठीक है। वेन डायग्राम जो है ना, यही इस क्वेश्चन का मकसद है। दो सेट हमने बनाए इस तरीके से, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए और बी में कॉमन क्या है भाई, 5 और 7, ठीक है। अब सेट ए में क्या बचा, देखो डायग्राम सब में एक जैसी बनेगी, मतलब आपने डी मॉर्गन लॉ के एक क्वेश्चन में बच्चों 5 वेन डायग्राम्स बनानी है, 5, ठीक है। 2 लेफ्ट साइड की बनेंगी और 3 जो है वो राइट साइड की बनेंगी। लेकिन डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी मैंने ये बनाया, ये स्ट्रक्चर 5 दफा बना लें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कलरिंग का फर्क आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आंसर बदलेगा कलर बदल जाएगा कि कौन से हिस्से को कलर करना है। डायग्राम का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। असल मकसद बच्चों ये समझना है कि डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ए के पास क्या अलग है भाई, तो 1 3 और 9 अलग है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 3 और 9, जबकि बी के पास जो है वो 6 और 8, 5 7 तो चले गए, तो 5 7 चले गए, 6 8 बचे। यूनिवर्सल के पास क्या बचा था भाई, 2 4 और 10, देखो स्ट्रक्चर सेम है। अब आओ आंसर के ऊपर बच्चों, आंसर क्या है, 2 4 10, तो आंसर ये रहा 2 4 10, तो ये पूरा हिस्सा कलर हो जाएगा इस तरीके से। और से देखो, ये यूनिवर्सल सेट का आंसर बचा 2 2 4 10, ये पूरा हिस्सा बच्चों कलर हो जाएगा। सेट ए और बी जो दरमियान में लिखे हुए उनको कुछ नहीं करना, ठीक है। सेट ए और बी को कुछ नहीं करना, बाकी जो यूनिवर्सल सेट है, जो रेक्टेंगल है, उसमें पूरे में आप कलर कर देंगे इस तरीके से बच्चों। अच्छा मेंशन भी कर दिया करो, यहाँ पर लिख दो कि ये आंसर है ए यूनियन बी का,
यहाँ लिख दो, ये आंसर है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बातें समझ में भी आ रही होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। साथ ही साथ अपने जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने क्लास फेलोज़ हैं, स्पेशली बच्चों, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर किया करो। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। लेकिन अगर आप डायग्राम का जो है वो बनाना चाहते हैं बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि फिर मैं डायग्राम को जो है वो इरेज कर दूंगा। फिर हम शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को। चले भाई, राइट साइड पे आते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड को समझते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हेडिंग लगाई, टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, राइट हैंड साइड के अंदर बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, u माइनस ए, या फिर मैं ऐसे लिखूं ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आई ना बात। डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस, लगा हुआ किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो u माइनस ए। चलो, यूनिवर्सल हमेशा पहले आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस सेट ए बराबर है बच्चों 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कैंसिल हो गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया बच्चों, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, वेन डायग्राम फिर हम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, फिर निकालते हैं भाई बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, u माइनस बी। चलो निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस लगाया, u डिफरेंस b, तो b क्या है भाई 5 6 7 8। b छोटा सा है, शरीफ सा है। 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8। चलो भाई, तो b कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या बचा, 1 2 3 4 9 एंड 10। अब इसकी भी वेन डायग्राम बनेगी बच्चों। ठीक है, हर स्टेप की वेन डायग्राम बनेगी। 2 यहाँ पर बनी थी, 3 यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि अभी इसका एक स्टेप बाकी है। चलो जरा इसको सेपरेट कर लेते हैं हम। चले भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बच्चों हमने फाइंड करनी है वो क्या है, जरा इसको गौर से देखते हैं भाई। हमने जो फाइंड करना है बच्चों वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखो, हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, ये लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन लगाया, उल्टा u, और बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रखा है 1 2 3 4 9 एंड 10। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में कैंसिल कर देते हैं बच्चों। कैंसिल नहीं करना होता, इंटरसेक्शन के अंदर आप एक जैसे एलिमेंट्स लिखते हो, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, 2 लिख लिया, और 4 कॉमन है, 4 लिख लिया, और 10 कॉमन है, तो 2 4 10 एंड फाइनली दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड भी 2 4 10 था, राइट हैंड साइड भी 2 4 10 था। क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ है तो ये हमेशा प्रूफ होगा, एलिमेंट्स आप चाहे कुछ भी रख लें। नाउ अब बात करते हैं भाई वेन डायग्राम की। ठीक है, अगेन जल्दी से हम 3 वेन डायग्राम एक साथ बना लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये है यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। ठीक है, मैंने एक और बनाई वेन डायग्राम, एक साथ बना लेते हैं वेन डायग्राम्स पहले, उसके बाद फिर हम इनको कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्सल सेट ए, सेट बी। चलो भाई, ये सेट ए, सेट बी एंड दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगेन ए और बी में क्या कॉमन था भाई, 5 और 7 कॉमन था। ठीक है, तो दरमियान में आया 5 7। ए के पास क्या बचा भाई, 1 3 और 9, सो 1 3 9 यहाँ लिख लिया। बी के पास 5 7 कॉमन था, चला गया, पीछे बचा 6 और 8।
चलो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा और 10 बचा, 2 4 10 यही बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो सारी डायग्राम में पहले ये कर लेते हैं जैसे ये किया हमने, सेम स्ट्रक्चर है। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, बाकी चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। 5 7 1 3 9 6 8 2 4 10, ठीक है। चलो भाई पहला क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर देख रहे हैं। चलो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, समझ रहे हो बात। तो 2 4 10 का मतलब तो ये कि यूनिवर्सल को कलर कर देना है पूरा, यूनिवर्सल में पूरे में कलर कर दिया। 2 4 10 यहां से हुआ, 2 4 10, 6 और 8 रह गया बच्चों। 6 और 8 कहां पर है, साइड बी में नजर आ रहा है, ये रहा 6 और 8, तो इसको कलर कर देना है। ये हिस्सा जो कॉमन था ये रह जाएगा और साइड ए ये रह जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। बोलो भाई मजा आ रहा है, देखो कितनी अच्छी तरीके से, और मेरी पूरी कोशिश है बच्चों बहुत ही आसान करके आपको मैं समझाऊं वेन डायग्राम, कि आपको ये याद हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो उसमें जरूर ये पूछा जा सकता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो अच्छे से इसको तैयार करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 2 3 4 9 10। हाँ भाई 1 2 3 4 9 10, तो यूनिवर्सल तो कलर होगा, और 1 3 9 1 3 9 सेट ए के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये भी कलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों रह गए, 5 7 दरमियान वाला और 6 8, यहां पर ये 2 रह गए थे, यहां पर ये 2 रह गए। अब आओ यहां पर क्या आंसर है, 2 4 10, तो 2 4 10 इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, खाली यूनिवर्सल सेट जो है ये हमारा आंसर हुआ 2 4 10। तो आपने यूनिवर्सल सेट जो है इसको कलर कर देना है, सेट ए और बी जो है वो बिल्कुल एज इट इज खाली रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, भाई मज़ा आ रहा है, हेल्प हो रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में लाजमी बताना है। ये हमने डी मॉर्गन लॉ के पहले पार्ट को सॉल्व किया और साथ साथ हमने उसकी वेन डायग्राम को भी कंप्लीट किया। नाउ मूव करते हैं बच्चों डी मॉर्गन लॉ के सेकेंड पार्ट की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें अगेन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की नीड होगी बच्चों, तो मैंने इसको इरेज नहीं किया ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो जाए। ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने अभी किया। अब हम बात करते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो सेट ए बराबर है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन लगाया, सेट बी बराबर है 5 6 7 और 8। चलो भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, एक जैसे एलिमेंट्स लिख देते हैं हम, तो दोनों में क्या एक जैसा है भाई, 5 और 7, 5 और 7। अब इसकी वेन डायग्राम हम बनाएंगे आखिर में, फिलहाल अभी हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस लगाया, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया भाई, 5 एंड 7। तो 5 7 मर गए, 5 7 कैंसिल, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या बचा पीछे, 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। एंड दैट इज फाइनली यूर लेफ्ट हैंड साइड। इसकी भी वेन डायग्राम बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी उसको भी हम देखते हैं। अब आ जाते हैं भाई राइट हैंड साइड पे, तो राइट पे हमने ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, निकाला हुआ है। अब दोनों का क्या करना है, खाली यूनियन लेना है। तो देखते हैं भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बात समझ में आ रही है ना भाई, ये कर लोगे ना, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है, बहुत आसान सी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था भाई, 2 4 6 8 और 10,
इसके बाद यूनियन लगाया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया भाई 1 2 3 4 9 10। ठीक है, चलो यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख देना है 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 एंड 10। दैट इज योर राइट आंसर। क्या ये लेफ्ट साइड से मैच हो रहा है, ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 9 10 6 8 9 10। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर बच्चों देखो इन दो की वेन डायग्राम तो पहले की बनी हुई है, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं फिर उन दोनों की तरफ आएंगे। तो जल्दी से इसकी वेन डायग्राम देखते हैं भाई। सेम मेथड है, सेम स्ट्रक्चर है बच्चों। ये यूनिवर्सल सेट है, चलो भाई दरमियान में क्या है हमारे पास 5 7 कॉमन है, यहाँ पर है 1 3 9 और यहाँ पर क्या है 6 8, यहाँ पर क्या है 2 4 और 10। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, स्ट्रक्चर सेम है। अब आंसर को देखो, कलर करने के लिए आंसर को देखना है। आंसर क्या है 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 6 8 6 8 9 10। कौन मिसिंग है बच्चों 5 7 मिसिंग है, देख रहे हो 5 और 7 नहीं है, बाकी तमाम है। तो इस 5 7 वाले के हिस्से को छोड़ दोगे, बाकी में क्या होगा कलर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में पूरे में कलर होगा, सेट बी में भी कलर होगा और सेट ए में भी होगा। लेकिन ये जो दरमियान वाला हिस्सा है बच्चों 5 7, देखो ये यहाँ पर मिसिंग है, तो इसमें कलर आप नहीं करेंगे। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई। जल्दी से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जरा जल्दी से देखते हैं भाई। चलिए जी, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चले अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर इसकी वेन डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ आ गया 5 7, यहाँ आ गया 1 3 9, यहाँ आ गया 6 8, यहाँ आ गया 2 4 और 10। ठीक है, क्या मालूम कर रहे हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसकी वेन डायग्राम है। हाँ भाई आंसर क्या आया 5 7। 5 7 कहाँ है, दरमियान में है, ये नजर आ रहा है। तो इस हिस्से को आप कलर कर देंगे 5 7 वाले हिस्से। बोलो भाई बात समझ में। देखो कितनी आसान सी वेन डायग्राम थी, आसान थी या आसान कर दी। तो बच्चों इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो, ये मैथ्स आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। बहरहाल आगे आते हैं भाई, एक और आखिरी वेन डायग्राम हमारे पास लेफ्ट साइड की रहती है, जरा उससे देख लेते हैं हम। साइड ए बी और यूनिवर्सल साइड आपने नाम वाम लिख लेना है। 5 7 1 3 9 6 8 2 4 10। ठीक है, आंसर क्या है भाई 1 2 3 4 6 8 9 10। 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 9 10। तो 5 7 रह गया, देख रहे हो ना 5 7 रह गया। तो 5 7 का मतलब ये हुआ ये जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है इसको कलर नहीं करना, बाकी तुम्हारा आंसर है। देखो बच्चों ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, यहाँ पर भी 5 7 में कलर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। आई बात समझ। देखो तो हमेशा लेफ्ट साइड का जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के आखिरी जो वेन डायग्राम है वो हमेशा इक्वल होगी। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, हेल्प हुई होगी। कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज़ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम को भी भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।